Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. तुमसे पहले भी जो तख्ते नशी था उसको भी अहम ब्रह्मास्मि का यकीन था. जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट की आर्टिकल ऑफ द डे. दोस्तों, एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें आप गिरता हुआ प्रभाव देखेंगे अमेरिका का और बढ़ता हुआ वर्चस्व देखेंगे भारतवर्ष का. जी हां, नींव रख चुकी है दोस्तों. ये कयास तो पिछले 5 साल से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इनकी शुरुआत अब जाकर हुई है. और मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपको बता देता हूं. मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है कि मैं अपने इस जीवन में जीते जी डाउनफॉल देखना चाहता हूं दोस्तों. किसका? वेस्टर्न वर्ल्ड का. वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब जो भी ताकतें रही हैं जिन्होंने शासन किया है दोस्तों पूर्वी लोगों पर, जो भी ताकतें, चाहे वो ब्रिटेन हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, ये वे लोग हैं जिन्होंने हर तरह की नीति से यहां के लोगों पर शासन किया है. इनका डाउनफॉल देखना चाहते हैं. यह जीवन की आशा है. अगर आपकी भी यही इच्छा है तो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा. दोस्तों, डॉलर को घुटनों के बल रेंगते हुए आपको इस आर्टिकल में दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे भारत विश्व शक्ति की तरफ बढ़ रहा है, कैसे भारत वर्ल्ड लीडर बनेगा. क्यों? आपने देखा होगा भविष्य मालिका कब की कहती है? 2029 से 31 तक की. और उसका अब इनिशिएशन हो चुका है, उसका अब आगाज हो चुका है. ध्यान से देखिएगा दोस्तों. ट्रंप ने भारत से भीख मांगी है और कहा है कि भारत हमारा पुराना मित्र है, हमारी सहायता करेगा. ऐसा क्या हो गया जो ट्रंप भीख मांग रहा है मेरे दोस्त? 1 मिनट के अंदर हर चीज को समझेंगे और मैं आपको एक एक पहलू इसका क्लियर करूंगा कि आखिर ट्रंप बोलना क्या चाह रहा है. बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज. देखो दोस्तों, आर्टिकल समझ जाओगे ना तो आपके दिमाग में एक शांति मिलती है. आर्टिकल समझने की वजह से मैं कभी भी न्यूज पढ़ता हूं तो मुझे शांति मिलती है कि अच्छा, अब फिट हो गया माइंड में. आपको भी समझाऊंगा कि कैसे अमेरिका का वर्चस्व धूल में मिलने जा रहा है. देखिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेंट स्टांस, दिस इज चाइना वर्सेस द वर्ल्ड. ये चाइना और विश्व के बीच में एक लड़ाई हो चुकी है. आप कहोगे सर, चाइना और विश्व के बीच में कौन सी लड़ाई हो रही है इस टाइम पर? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है. आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूं. देखिए, रेयर अर्थ कब्स, यूएस कॉल्स इंडिया की अलाई इन चाइना वर्सेस वर्ल्ड बैटल 6 सपोर्ट. भारत से सपोर्ट मांग रहा है कौन? यूएस. अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको, ये व्यक्ति है ना, ये देखिए दोस्तों, अगर आपको दूसरा शहबाज शरीफ ना मिल जाए कुछ दिन बाद, ये दोस्तों कौन है? ये शहबाज शरीफ है. आसिम मुनीर कौन बनेगा? डोनाल्ड ट्रंप. लिखिए इसको डायरी में. मैं आपको बता रहा हूं, ये तुमको भीख मांगते ना मिले तो मुझे कहना, और सबूत दूंगा इसका. ऐसी बात नहीं है. देखिए, यूएस में स्थिति क्या खराब है. अब वो कह रहा है कि चाइना की जो बदअखलाकी चल रही है, जो बदतमीजी चल रही है विश्व की ग्लोबल जीडीपी के साथ, उसके लिए हम भारत से आग्रह करते हैं कि भारत हमारी हेल्प करेगा. अरे भाग यहां से, भारत हेल्प करेगा. अभी देखो दोस्तों, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेंट स्टैंड, दिस इज चाइना वर्सेस वर्ल्ड, accused Beijing of making provocative economic moves and weaponizing its dominance over vital materials. यानी अपने ट्रेड को हथियार बना रहा है चाइना. क्यों ना बनाए? तुमने ऐसा क्या है जो विश्व में नहीं किया, जो चाइना ना करे? जिसको शक्तिशाली बनना होता है उसको लोगों को कुचलना होता है, बिना कुचले. यानी इफ यू वांट टू लीड द पीपल, वॉक बिसाइड देम एंड इवेंचुअली बिकम अ विनर. अगर आपको लोगों को हराना है तो पहले उनके बराबरी में आना पड़ेगा और फिर उनकी नीति से सीख के आपको उनको क्रॉस करना होगा. आप सोचते हैं कि मैं रेस भी जीत जाऊं और इससे आगे भी ना निकलूं, ऐसा नहीं है. यह पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त. ध्यान रखना, यहां चाइना पर इल्जाम लगा रहा है और किससे मदद मांग रहा है? भारत से. मांगेगा बेटा, अभी तो औकात में आएगा. 1 मिनट रुक जाओ. देखिए यहां पर, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा? चाइनाज मिनिस्ट्री कॉमर्स अनाउंस्ड स्वीपिंग न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. अगर आप भूले नहीं होंगे तो 3 दिन पहले की एक चीज आपको याद होगी. 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि चाइना भारत से क्या मांग रहा है? गारंटी मांग रहा है कि आप कसम खाओ भैया जी, मेरे से खरीदे हुए जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो आप यूएस को नहीं बेचोगे. अपनी लोकल मार्केट में अपने लिए, आपके लिए दिल खुला है, जितना यूज कर सकते हो करो, अमेरिका को नहीं बेचना है. और दोस्तों, भारत ने कहा था मैंने गारंटी तो आज तक किसी को नहीं दी. मैंने रशिया, मेरा सबसे बेस्ट ही है, मैंने उससे तेल खरीदकर प्रोसेस करके यूरोप को बेच दिया. गारंटी मैं तुझे भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास रख, मैं ऐसा नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि वो मेरा भी दुश्मन है, उसने मेरे ऊपर भी टैरिफ लगाए हैं. डोंट वरी माय फ्रेंड. और दोस्तों, इसी विश्वास पर चाइना ने क्या किया? अब जो रेयर अर्थ मेटल है जिसमें चाइना 70% माइनिंग रखता है, यानी उसी के यहां खुदाई होती है 70% की, और 90% प्रोसेसिंग रखता है. माइनिंग प्रोसेसिंग में अंतर समझते हो? माइनिंग का मतलब, जैसे मैं मान लो मूंगफली उगा रहा हूं अपने यहां पर, तो मूंगफली दोस्तों मेरे खेतों में उगी हुई है, तो मैं अपनी लेबर से मूंगफली को निकलवाऊंगा, उसको साफ करके, उसको भून के और फिर बेचूंगा.
ये क्या है? ये माइनिंग है। और दोस्तों प्रोसेसिंग क्या थी? प्रोसेसिंग ये है कि मैं कह दूं मेरे पास बहुत सी मूंगफली, आप आओ खोद के ले जाओ। वे यहां आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, उसको भुनवाएंगे, फिर आपको बांटेंगे, उनका बहुत खर्चा हो जाएगा। तो दोनों हाथों में लड्डू है चाइना के, यानी माइनिंग भी चीज भी यहीं पर है और प्रोसेसिंग भी यही करता है और फिर बेचता है जबरदस्त दामों पर। और इस पर अब रोक लगा दी गई है कि अब देखूंगा क्या चलता है। तेरे बहुत लुलु 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 बहुत उछल रहा था ना, अब दोस्तों देखिए टेक वॉर हो गया, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करेगा अब रेयर अर्थ मेटल्स की। आप कह रहे होंगे सर रेयर अर्थ मटेरियल ऐसा क्या हो इसमें इतना टेंशन हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी किस पर चलती है? डिफेंस पर, सेमीकंडक्टर पर, एआई पर, रिसर्च पर। दोस्तों डिफेंस के सामान नहीं बनेंगे। जो टॉम हॉक मिसाइल बेचने की बात करता है ना, नहीं बनेगी वो। जो फाइटर जेट्स बेचने की बात करता है ना, नहीं बनेंगे। F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स कैसे बनेंगे वो? गोले बारूद असला, जब उसके मेन चीजें, जब फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनेंगे, मिसाइलें नहीं बनेंगी, तो कौन खरीदेगा? और खरीदेगा नहीं तो उसकी तो इकोनॉमी ही डिफेंस में चलती है, वो बर्बाद हो जाएगा। और चाइना ने इन पर रोक लगा दिया कि अब नहीं मिलेंगे, ना मैं टेक्नोलॉजी दूंगा इसकी। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चाइना का कंट्रोल है ना मेरे प्यारे भाई। यहां देखिए दोस्तों, चाइना हैज लिवरेज ओवर 7 रेयर अर्थ मेटल्स एमिड ट्रेड टेंशन। 7 अर्थ मेटल के ऊपर पूरा क्या है? पूरा प्रभुत्व है। 1 2 3 4 5 6 7 आजा। और ये सारे यूज होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स में, ध्यान रखना। स्कैंडियम, टाइट्रियम, ल्यूटियम, लिप्सोरियम, सारे ऑल अर्थ रेयर मेटल्स आर इन चाइना 70%। भारत के पास भी है 7%, ऐसी बात नहीं है। यहां देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है, आपने एक चीज और देखी होगी, देखो बता देता हूं बीच में ही। ब्रिक्स के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे। ब्रिक्स में दोस्तों युआन में ट्रेड कर रहे हैं ये लोग। किसमें? युआन में, रेमिनबी, चाइना की करेंसी में। डॉलर का यूज नहीं कर रहे। यानी बहुत जल्दी देखना आप डॉलर कैसे औंधे मुंह गिरेगा। आप कहेंगे सर मेरे को ये कुछ समझ नहीं आया कि डॉलर ऐसे कैसे गिर जाएगा, मान लो 1-2 जगह ट्रेड नहीं होगी तो। 1-2 जगह नहीं दोस्तों, इंडिया, रशिया, चाइना, ये क्या 1/3 नहीं 2/3 ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ये लोग। और ध्यान रखना, ब्रिक्स में ये जो 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्लोबल ट्रेड का 50% प्लस यही है। और जब ये दूसरी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो अपने आप से क्या होगा? डॉलर डाउन हो जाएगा। आप मेरे को पूछ सकते हैं, कहते हैं सर डॉलर तो 89 हो रहा है पर रुपीस, आप कह रहे हो डॉलर डाउन हो जाएगा। एक चीज में 1 मिनट में दीवार नहीं गिरती, धीरे धीरे उसमें पानी जाता है और वो एक दिन धड़ाम से गिरती है। यानी अमेरिका का जो वो है ना कर्जा, वो जीडीपी जो है अमेरिका की, उसके दोस्तों लगभग 3 गुना हो गया है। क्या? ग्लोबल डेप्ट जिसको कहते हैं। डेप्ट सब पे होता है, लेकिन इसका ग्लोबल डेप्ट कितना हो गया है? 14.1% था पिछली साल। और दोस्तों अब ट्रिलियन डॉलर में बता रहा हूं, ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर में। अब ये बढ़ कर, मतलब इसकी जीडीपी 28 के आसपास है। 37 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का ग्लोबल डेप्ट है दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एक साथ इतना गजब का कोलैप्स करेगा। ये टैरिफ लगा रहा है, ये सब लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? इसको मैनेज करने के लिए लगा रहा है दोस्तों। ये जो इतनी सैलरी रुक गई है, 70,000 लोग घर बैठे, सारे 800 जनरल बुलाकर कितने फायर कर दिए उनमें से, क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा रोकना है दोस्तों। प्रेशर बना रहा है टैरिफ लगा के कि मैक्सिमम डॉलर का क्या हो, मोबिलाइजेशन हो। और डॉलर को लोग अब क्या कर रहे हैं? किनारे कर रहे हैं। इसके पास एक, देखिए समझने वाली चीज है, इसलिए आर्टिकल समझना भी आपके लिए जरूरी है। इसके पास एक दूसरा मोहरा भी है और वो है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों भारत की गवर्नमेंट क्या है वो जानती है, हमसे ज्यादा तो बुद्धिमान है ना गवर्नमेंट। वो क्या कह रही है कि अगर डॉलर गिरा तो ये विकल्प बना लेगा क्रिप्टो करेंसी का। दोस्तों भारत अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के विचार में है। पाई करेंसी ब्रिटेन अपनी लॉन्च करने के विचार में है। और दोस्तों अमेरिका अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर चुका है, तो वो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं कि इसका विकल्प बन जाए डॉलर का, फिर हम क्रिप्टो में आ जाए, मतलब बाप अमीर है। लेकिन अब सब समझ चुके हैं खेल, ये सब अब नहीं होगा, ध्यान रखना। रेयर अर्थ वॉर, ट्रंप इंपोजेस 100% टैरिफ ऑन चाइना। पहले चाइना को धमकी दी थी इसने। अर्लियर प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्ड 100% एडिशनल टैरिफ, कि तुम पर 100% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा अगर भारत से कहोगे कि हमको मत बेचे रेयर अर्थ मेटल, या हमको तुम नहीं बेचोगे तो। और दोस्तों कुछ दिन बाद जब चाइना ने शटडाउन किया, वेपनाइजिंग किया ट्रेड को कि जा तेरी ऐसी तैसी, तो दोस्तों लगाई दिया 100%। अब चाइना पर कितना टैरिफ चल रहा है? 130% दे रहा है। सोचिए क्या दे रहा है, 130% टैरिफ पर सामान बेच रहा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े लोग हैं, ध्यान रखना, खानदानी लोग हैं, टुच्ची मुच्चे थोड़ी है पाकिस्तान की तरह जो चाय का क्या कर दें, उल्हाना दे दे कि हमने तो चाय पिलाई थी। समझ गए? खानदानी लोग हैं दोस्तों, कई लोगों को खाना खिला सकते हैं। यहां देखिए दुनिया में इतनी उथल पुथल चल रही है और इसको क्या पड़ी है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, ट्रंप सेड ही इज वेरी अनहैप्पी विद स्पेन, स्पेन को लपेटे में ले रहा है, एंड इज कंसीडरिंग पनिशिंग द कंट्री, और मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूं, मैं तुमसे नाराज हूं स्पेन से, रिफ्यूजिंग टू रेज इट्स डिफेंस स्पेंडिंग टू 5%। इसने कहा तुम अपना बजट बढ़ाओ डिफेंस का, हमसे सामान खरीदो, थोड़ा पैसा खर्चा करो। स्पेन ने कहा भाई साहब हम किसी से लड़ी नहीं रहे, सामान क्यों ले? तो उस पर टैरिफ लगा रहा है कि बेटा यहां से पैसा नहीं देगा तो यहां से दे, तेरी ऐसी की तैसी।
ये दोस्तों ये पागल हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप आज नहीं मानेंगे, 10 दिन बाद मानेंगे, देख लेना आप क्या कह रहा है। ही ऑल्सो नोटेड दैट डिस्पाइट बेनिफिटिंग फ्रॉम नाटो प्रोटेक्शन स्पेन इज एक्टिंग पुअरली अबाउट द अलायंस। यानी तू नाटो का मेंबर भी है, हथियार भी नहीं खरीद रहा है, यूएस का कोई फायदा नहीं हो रहा, तेरे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। आप समझिए तो ये टैरिफ का गेम कैसे खेलता है। लेकिन बीच में मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दूंगा, दोनों फोटो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों टाइम्स मैगजीन है। क्या है ये टाइम्स मैगजीन है, ध्यान रखिएगा। इस पर किसी का फोटो आ जाता है तो काफी हल्ला मच जाता है कि टाइम मैगजीन में फोटो आ गया। इस मैगजीन ने इस बार ट्रंप को छापा है, लेकिन ट्रंप इससे खुश नहीं है। आप देखिए टाइम मैगजीन पर फोटो आने पर लोग खुश होते हैं, ये नहीं है। क्या कह रहा है, मेरे बाल यहां से गायब कर दिए, मेरे ऊपर कोई क्रोन सा लगा हुआ है जो बहुत ही छोटा है। ये बेवकूफी वाली पिक्चर किसने लिखी है, लगाई है, मैं पसंद नहीं करता हूं, नीचे से फोटो लेना लिख रहा है। भाई साहब देखिए, इसको कोई काम ही नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान खत्म होने वाला है, वो बगल में आके कह रहा है अब्बू देखना मेरी फोटो ये लगाई है, मैं ठीक हूं क्या बूट पॉलिश के लिए। कह रहा तेरे साले, समझ गए, ऐसे करके इसको इधर हटा दे। दोस्तों इसकी बेइज्जती ही नहीं होती। देखो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी जिसकी बेइज्जती ही नहीं हो सकती, क्योंकि इज्जत ही नहीं है, समझ गए दल्ला है। यहां देखिए दोस्तों, कह रहा है टाइम मैगजीन रोट अ रिलेटिवली गुड स्टोरी अबाउट मी बट पिक्चर में भी बस्ट ऑल टाइम। यानी उन्होंने मेरे बारे में अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन पिक्चर अब तक की सबसे खराब लगाई है। दे डिसअपियर्ड माय हेयर, मेरे बाल उड़ा दिए हैं। एंड देन हैड समथिंग फ्लोटिंग ऑन द टॉप माय हेड लुक्ड लाइक अ फ्लोटिंग क्रोन, कुछ उड़ता हुआ एक ताज सा है जो बहुत छोटा है, बट एन एक्सट्रीमली स्मॉल वन, रियली बियर्ड, ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे। नेवर लाइक्ड टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम अंडरनीथ एंगल्स, मैं नहीं चाहता कोई मेरी पिक्चर नीचे से ले, बेटा तू खुद ही नीचे जाएगा, पिक्चर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट दिस इज अ सुपर बैड पिक्चर एंड डिजर्व्स टू बी कॉल्ड आउट। व्हाट आर दे डूइंग, यानी मैं चाहता हूं इसको हटाओ यार, पिक्चर बदलो। दोस्तों ये देखिए इसकी ये स्थिति, लेकिन यार इसका मैं क्या कहूं, ये पता है क्या कह रहा है, पापा आपको फोटो की पड़ी है वहां, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो मार रहा है, टीटीपी मार रहा है, रुक जा 2 मिनट। दोस्तों देखिए ऐसे करके इसको डरा दिया है, कह रहा है नीचे पॉलिश करने लग गया, फिर कि ठीक है आपने बोला है तो रुक जाता हूं। यहां देखिए बहुत ध्यान से देखना मेरे जाबाज। Washington expects substantial global support from allies, especially mentioning European, Indians and other democracies. इस आदमी ने यहां 100% टैरिफ लगा रखा है, यहां 130% टैरिफ लगा रखा है। इसने इसको बोला कि आपको जो सामान बेचूंगा वो यूएसए को मत बेचना, बस बाकी हम संभाल लेंगे। इसने कहा डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी बड़ी, आई विल हैंडल इट। और दोस्तों ये अब क्या कह रहा है, ये इससे अब भीख मांग रहा है कि हम इंडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, चाइना से इस चीज में इंडिया हमारी सहायता करेगा। ले बाबा जी का, इंडिया सहायता करेगा, पहले 50% फिर 100%, और अब भीख मांगने भी हमसे ही आना। मैंने आपको बोला था ना, ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बनेगा। दोस्तों भीख मांग रहा है कि भारत हेल्प करेगा और कोई हेल्प नहीं कर सकता चाइना के अगेंस्ट। जब चाइना और रशिया इसको ठोकते हैं तो इसको भारत दिखता है और कोई नहीं दिखता, और जब इसको हथियार बिकवाने होते हैं तो इसको पाकिस्तान दिखता है, फिर और कोई नहीं दिखता, क्योंकि उनसे आतंकवाद करवाएगा और फिर उनको हथियार बेचेगा, पैसा आएगा। आप समझना, खेल समझ लो ये क्या चल रहा है खेल दुनिया में। यहां देखिए चाइना कंट्रोल्स नियरली 70% ऑफ ग्लोबल माइनिंग एंड 90% ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी फॉर रेयर अर्थ। जो रेयर अर्थ मेटल है जिनसे सारी चीजें बनती है दोस्तों, युद्ध वगैरह की मैं दिखाता हूं आपको। देखो F-35 जेट्स, टॉम हॉक मिसाइल्स, जितने भी सेमी कंडक्टर्स एंड एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर, जितना भी सामान है दोस्तों इन्हीं की हेल्प से बनता है। अब क्या कहना चाह रहा है कि 70% चाइना में ही मिलता है ये रेयर अर्थ, और 90% प्रोसेस करके देता है। अब वो हेजीमनी चला रहा है, चलाएगा कुछ दिन बाद भारत भी चलाएगा, भारत उसका साथ देगा, तुझे ठोकेंगे, लिख ले इस बात को। यहां देखिए दोस्तों ये सब कुछ बंद हो जाएगा, ये कोई काम नहीं आएगा। क्यों, देखिए 70% यानी 69.77 70% रेयर अर्थ की माइनिंग कहां होती है, चीन में। भारत को देख लीजिए 0.74, ठीक है। ये आप देख लें दोस्तों, डोमिनेंस है प्रोडक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, चाइना का डोमिनेंस है मेरे भाई। यहां देखिए यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसन एक्सप्लिसिटली नेम्ड इंडिया द कंट्री एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल ग्लोबल सपोर्ट। नाम ले रहा है इस आदमी का कि यह आदमी ही हेल्प कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, और कोई नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। द अपील फॉर सपोर्ट कम्स डिस्पाइट वॉशिंगटन इंपोजिंग स्ट्रिक्ट टैरिफ्स ऑन टैरिफ इन इंडिया इंपोर्ट पास्ट फ्यू मंथ्स एंड आयरनी नोटेड बाय द एनालिस्ट। जितने भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं यार गधे भी हमने अपने जीवन में बहुत देखे, पर ऐसा उल्लू का पट्टा नहीं देखा कि उसी आदमी पर टैरिफ ठोके जा रहा है और उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। यानी दोस्तों ये तो वो वाली बात हो गई, आपने देखा होगा गांव में कुछ बाबा जी आते हैं और ऐसे करके कमंडल में लेके शराब देते हैं कि अगर तूने कुछ नहीं दिया था तू भस्म हो जाएगा, और भीख भी वही मांगनी है। नहीं, वो क्या करते हैं वो दोस्तों, वो इससे संबंधित है। ध्यान रखना, वो ढोंगी को पहचानना जरूरी है। हर आदमी संत नहीं होता है और हर आदमी गलत नहीं होता। तो यहां ये वही ढोंग कर रहा है, ये वही ढोंग कर रहा है रावण वाला कि भिक्षाम देही और लूटने के विचार में है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप।
ये बंदा अब हेल्प मांग रहा है इंडिया से। इंडिया यूएस टैरिफ वॉर, डेटा फॉलोआउट, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। वो कह रहे हैं यार ये तो उल्टा पड़ गया, यूएस के ऊपर टैरिफ लगाना। रिमार्क्स ऑफ स्कॉट बेंसेंट बिफोर दिस, क्या कह रहा है? इंडिया रीसेलिंग प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम रशियन ऑयल। भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा था, हमने कुछ टेंशन नहीं करी, उसने प्रोसेस करके बहुत फायदा कमाया है। अब प्लीज एससीओ की समिट में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा विरोध भी किया, लेकिन अब हम हेल्प मांग रहे हैं, चाइना के साथ हमारी हेल्प कर दो। निकल यहां से, निकल यहां से। देखिए, द यूएस होप्स इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज विल जॉइन कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स टू रेसिस्ट चाइनाज इकोनॉमिक वेपनाइजेशन। चाइना जो इसको हथियार बना रहा है रियर अर्थ मेटल्स को, क्योंकि और कहीं ये मिलते नहीं है, 70% ये है, तो नाटो से भी रिक्वेस्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यहां से, भाई साहब आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, देख लीजिए ना, अब मेरी आंखें चौंधिया गई हैं, मुझे खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी शटडाउन है, पैसा नहीं है अमेरिका के अंदर, और ऐसा और हो जाएगा तो मैं तो कुछ बेच भी नहीं पाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो यही तो हम चाह रहे हैं। अब देखिए, ये आदमी इससे हेल्प मांग रहा है, चाइना पहले इससे हेल्प मांग चुका है। बताइए क्या झूठ बोलती है क्या भविष्य मलिका? क्योंकि अब वो समीकरण बन रहे हैं जहां पर भारत एक मजबूत दावेदार बनेगा विश्व को लीड करने का। वी विल बिकम द वर्ल्ड पावर टू लीड द वर्ल्ड। यही तो वो मौके बन रहे हैं कि जब विश्व शक्तियां आपसे हेल्प मांग रही हैं। देखो, एक तो होता है पाकिस्तान, देख इधर, एक तो ये बुलाना होता है, एक ये होता है कि माई बाप चाइना से बचा लीजिए, और चाइना का एक तो ये होता है इधर पाकिस्तान को इतना पैसा लगा दिया, और एक होता क्या, भाई बाप मेरा माल मत बेचना यूएस में। अंतर देखिए दोनों स्थिति में, एंड दैट इज द साइन टू बिकम अ ग्लोबल पावर वेरी सून। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द आर्टिकल। इंडिया यूएस पार्टनरशिप अर्लियर क्या है? इंडिया ज्वाइंट यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2023 में, ये अमेरिका के साथ करी थी दोस्तों मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। किसने? इंडिया ने, जो कि अब ट्रंप टेंशन इट गोज इन वेन, जो कि गड्ढे में चली गई है, ट्रंप की वजह से गड्ढे में चली गई, खत्म। हम क्यों ध्यान देंगे इस पर? हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करी थी कि ठीक है आपको कुछ थोड़ी मोड़ी जरूरत होगी तो हम देंगे प्रोसेस करके, लेकिन इसने हमारी पीठ पर छुरा भौंका, हमने खत्म, गड्ढे में चली गई वो, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। यहां देखिए, इंडिया रेयर अर्थ पोटेंशियल क्या है? इंडिया होल्ड्स अनटैप्ड रेयर अर्थ रिजर्व्स इंक्लूडिंग एंड 7.32 मिलियन टन्स ऑफ द रेयर अर्थ ऑक्साइड मोनाजाइट डिपॉजिट्स। मोनाजाइट डिपॉजिट्स है हमारे पास 7.23 मिलियन टन्स। दोस्तों, अब न्यू दिल्ली इज वर्किंग ऑन लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल, एनसीएमसी। हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉक पाइल हम लॉन्च करने वाले, कि यहां से ले सकते हो आप, टू सिक्योर एक्सेस टू दीज वाइटल एलिमेंट्स फॉर डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी, डिफेंस एंड हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। हमारे यहां की सारी जरूरतें पूरी हो, हमारे यहां हाई टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग बने, हमारे यहां वेपन्स बने उससे टेक्नोलॉजी से, हमारे यहां की क्लीन एनर्जी की जरूरतें पूरी हो दोस्तों, विंड एनर्जी वगैरह के ब्लेड्स वगैरह सब कुछ बने, और उसके बाद हम खोल देंगे कि कोई खरीदना चाहता है तो खरीदे। देखिए, तीसरे नंबर पर भारत आ रहा है। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व। थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है किसके पास? इंडिया के पास। यानी ये बढ़ता हुआ साम्राज्य है, अब ये रुकेगा नहीं, टेंशन मत लेना दोस्तों। और ये इसको पता चल चुकी है, सून रेयर अर्थ स्टॉक पाइल टू हेल्प इज सप्लाई चेन्स। हमारे पास सप्लाई चेन्स को हेल्प करने के लिए तुरंत ये चीज आ रही है। देखिए, मैं आपको जाने से पहले एक चीज बता देता हूं, देखना मत भूलना, ये आर्टिकल मैं ला रहा हूं, आपके दिमाग में एक सवाल कौंधता होगा, बार बार कौंधता होगा, मैं जानता हूं कि एक बात बताइए सर, इनके पास ऐसा क्या है कि पूरा पाकिस्तान, 20 साल में अमेरिका, दोस्तों लगभग 10 साल यूएसएसआर, लगभग 10 साल ब्रिटेन, और विश्व की कोई भी पावर, और लगभग जिंदगी भर, पाकिस्तान की जिंदगी कितनी है? 70 साल की। अरे अभी तो पैदा हुआ था, 70 साल की, अब बुढ़ा हो गया है, अब खत्म होने पे, अब बुढ़ा कोई आदमी हो जाता है तो क्या होता है? उसको मरना पड़ता है, तो 70 बहुत हो गए, अब मरेगा ही। जय हिंद। यहां देखिए दोस्तों, अब ये लोग इतने सालों में इस आदमी को नहीं मार पा रहे हैं, आखिर इस पर ऐसा क्या है, और क्यों इसको अफगानिस्तान में सपोर्ट मिल जाता है पाकिस्तान के खिलाफ? ये क्या है टीटीपी? ऐसा आर्टिकल आपने नहीं देखा होगा, अभी मैं लाऊंगा। महेशन आईएएस बीड़ा उठाता है टीटीपी के आर्टिकल लाने का, और आपको बताऊंगा कि कौन है टीटीपी, कहां से आया, क्यों बर्बाद कर रहा है, और पाकिस्तान को कोई नष्ट करेगा तो ना तो उसकी निकम्मी आवाम नष्ट करेगी, ना उसकी निठल्ली सरकार नष्ट करेगी, ना दोस्तों उसका नाकारा आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है वो नष्ट करेगा। उसको नष्ट करने वाली एक ही पावर है, और वो है दोस्तों टीटीपी। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब तक पाकिस्तान जिंदा है, टीटीपी को खत्म नहीं कर सकता, वो शक्ति है टीटीपी। मैं आपको आर्टिकल लेकर आऊंगा, ज्वाइन करना मत भूलना। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगला आर्टिकल टीटीपी पर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।